हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्स स्कॉलर। तो आज का जो वीडियो है हमारा टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर होने वाला है। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा डिलीजन और उसके टाइप्स, तो आज हम न्यू टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा एलोगिया, दिस वन एलोगिया। तो एलोगिया एक डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स में ही आता है जिसमें कि सिंगल मोनोटोनस थॉट प्रेजेंट होता है, यानी कि जो पेशेंट है उसको बस एक ही तरीके के थॉट्स आते रहेंगे और एक ही थॉट बार 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 आता रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे एलोगिया। दूसरा है हमारे पास लोगोरिया। लोगोरिया भी हमारा डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स में आता है जिसमें कि रैपिड एंट्री होती है ऑफ थॉट्स जो कि कंप्लीट होते हैं नेचर में, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी थॉट्स आता है, एक थॉट खत्म हुआ दूसरा तीसरा, और ऐसे में बहुत जल्दी जल्दी जब एंट्री होती है थॉट्स की तो उसे बोलते हैं लोगोरिया। देन वी हैव फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। तो जो लोगोरिया और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इन दोनों में ही बहुत रैपिड एंट्री होती है थॉट्स की, बट इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है उसमें इनकम्प्लीट थॉट्स आता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोगोरिया है वहाँ पे कंप्लीट, यानी कि एक थॉट जो आएगा वो कंप्लीट आएगा, पर जो हमारा फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है इसमें क्या होता है कि एक थॉट आता है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, तब तक दूसरा थॉट आ जाता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है तो तीसरा थॉट आ जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि लोगोरिया में कंप्लीट थॉट आता है और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में इनकम्प्लीट थॉट आता है। फिर आता है हमारे पास सर्कमसेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं सर्कल से, सर्कमसेंशियलिटी। और देन यहाँ पे एक छोटा सा बोला, तो इसमें ये डिसऑर्डर है कि जब आप पेशेंट, ये भी डिसऑर्डर ऑफ थॉट्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है अगर आप इससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो या फिर कुछ भी जानने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ही यूजलेस एक्सप्लेनेशन देता है आपको, मतलब घुमाता है। पर जैसे सर्कमसेंशियलिटी यानी कि सर्कल, तो वो आपको इधर उधर की बातें बता के घुमाएगा और लास्ट में एक पॉइंट पे आ जाता है, यानी कि वो आंसर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है, वो क्या बताएगा कि मैंने कल ये खाया था, मैं यहाँ गया वहाँ गया, फिर ये देखा वो देखा, और बहुत सारी बातें करने के बाद लास्ट में बताएगा कि मेरा नाम ये है। फिर आता है हमारे पास टेंजेंशियलिटी। जो हमारा टेंजेंशियलिटी है तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सर्कमशियलिटी था तो इसमें क्या होता है पेशेंट अपने पॉइंट पर वापस आ जाता है, पर टेंजेंशियलिटी में वापस अपने पॉइंट पर नहीं आता। जो आपने उससे क्वेश्चन किया है वो उसका आंसर कभी देगा ही नहीं और इधर उधर की बातें करता रहेगा। ये दोनों वर्ड साथ में पूछे जाते हैं और इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद रखा है। फिर आता है हमारे पास नियोलॉजिज्म। न्यूलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड्स कॉइन करना, यानी कि जो पेशेंट है वो अपने आप ही न्यू वर्ड को ईजाद करता है, डिस्कवर करता है, जो कि सिर्फ उन्हें ही पता होता है, उनके मीनिंग भी और वो वर्ड भी। फिर आता है हमारा कन्फैबुलेशन। ये क्या होता है, हमारा डिसऑर्डर ऑफ थॉट होता है। इसमें जो पर्सन है वो मेमोरी गैप को फिल करता है, कैसे, विद अपने आइडियाज़ थॉट्स और प्रीवियस मेमोरी के साथ, टू प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी दादी अम्मा को बोला कि हमें कहानी सुनाओ, फिर वो अपने ज़माने की बातें लग गई कि ये हुआ था वो हुआ था, और अचानक से वो बीच में रुक जाती है। फिर वो होता है कि उन्हें कुछ मेमोरी गैप है, अब उन्हें वो बातें याद नहीं है वहाँ पे क्या होने वाला है। फिर वो देखती है कि नहीं ये बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, फिर वो अपने आइडियाज़ को लेकर और अपने थॉट्स और प्रीवियस कोई मेमोरी से वहाँ पे बात को बिठा देती है कि फिर हमने ये किया था और लास्ट में ऐसे कहानी खत्म। कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें ये कन्फैबुलेशन हुआ था, यानी कि उन्होंने मेमोरी गैप फिल कर दिया है। नाउ वी हैव डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। तो पहला आता है ग्रीफ। ग्रीफ जो है कि किसी भी फीलिंग और किसी इमोशंस को फील करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दुखी है तो आप उसके लिए सैड फील कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीफ। पर अगर कोई रो रहा है कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में और अगर आप उसके साथ रो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग। फिर आता है हमारा ब्लंट इमोशंस। ब्लंट इमोशंस इज कि उसमें जो पेशेंट होता है वो कुछ इमोशंस को शो नहीं कर पाता, यानी कि उसका एक ही जैसा एक्सप्रेशन होता है हमेशा, इसे हम फ्लैट इमोशंस भी बोलते हैं। और फिर आता है एपैथी, यानी कि एब्सेंस ऑफ फीलिंग इमोशंस। एपैथी यानी कि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ना अच्छा ना बुरा। देन वी हैव एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस यानी कि दो फीलिंग एट द सेम टाइम, टू टाइप्स ऑफ फीलिंग, दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने खाना दिया तो आपके अंदर से आवाज़ आती है खाऊँ ना खाऊँ, ये काम करूँ ना करूँ, दैट इज़ कॉल्ड एम्बिवेलेंस। टू फीलिंग्स एक ही टाइम पे प्रेजेंट होना और दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि एक कहती है कि येस, एक कहती है नो। देन वी हैव लबाइल और इनकॉन्टिनेंस ऑफ इमोशन, जिसमें आता है हमारा कि रैपिड चेंज इन इमोशन, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं बहुत छोटे टाइम में, और उसी टाइम आप खुश हैं फिर उसके बाद आप दुखी हैं, ये भी डिसऑर्डर ऑफ इमोशन है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज इन इमोशंस चेंज होता है फ्रीक्वेंटली इन अ शॉर्ट टाइम। फिर आता है हमारा इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, और लबाइल और इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड, अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, द मूड ऑफ द पेशेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे खुश होना है, किसी का कुछ प्रमोशन हुआ है, अगर ये पेशेंट वहाँ जाएगा तो वहाँ रोने लग जाएगा, माता मनाने लग जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड, यानी कि अफेक्टिव इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ मूड भी बोलते हैं इसको, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं एक्ट कर पाता ये लोग। देन वी हैव डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटीज़। डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या आता है, साइको मतलब होता है माइंड और मोटर यानी कि मूवमेंट, यानी कि मीन्स मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय माइंड्स ऑब्वियसली। फर्स्ट वी हैव एकेथीसिया। एकेथीसिया मतलब होता है ये डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी है जिसमें कि पेशेंट कांट लाई सिट क्वाइटली शोज मोटर रेस्टलेस, यानी कि ये पेशेंट ना या तो चलता रहेगा और ये बिल्कुल बैठ नहीं सकता है, लेट नहीं सकता है, इसको बस घूमना है इधर उधर, उससे बहुत रेस्टलेसनेस होती है। फिर हमारे पास आता है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इकोलेलिया जो है हमारा रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, अगर आप उसके सामने जाते हैं और आप कुछ शब्द बोलते हैं तो फिर वो उसी शब्द को बार बार बोलता रहेगा, दैट इज कॉल्ड इकोलेलिया। देन वी हैव इकोप्रेक्सिया। प्रेक्सिया मतलब एक्शंस, वो आपके एक्शंस को रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसे पेशेंट के सामने जाते हैं और आप उसे हाथ जोड़ते हैं या फिर सल्यूट करते हैं तो फिर वो वही करता रहेगा, बार बार सल्यूट करता रहेगा, हाथ जोड़ता रहेगा। देन वी हैव कैटाटोनिक पॉस्चर और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीरियोटाइप पॉस्चर या फिर कैटालेप्सी। ये सब एक ही के नाम, एक ही के ये कैटाटोनिक पॉस्चर के नाम है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीरियोटाइप पॉस्चर और कैटालेप्सी। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा डिसऑर्डर ऑफ साइकोमोटर एक्टिविटी है जिसमें कि जो पेशेंट है ना वो सिंगल पॉस्चर में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम और पॉस्चर भी बहुत अजीब सा ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है तो वो या तो एक पैर पे खड़ा हो
रहेगा, और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ मिनट के लिए, घंटों तक। अगर वो लेट रहा है तो अपनी जैसे तकिया लगाता है उस पोस्चर में, बट विदाउट तकिया ऐसे रहता है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट ऐसी पोस्चर में रहता है जो उसको हार्म कर सकता है उसकी बॉडी को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैव डिस्काइनीजिया। डिस्काइनीजिया मतलब डिफिकल्टी इन मूवमेंट अकर ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि बॉडी उसकी ठीक है लेकिन उसने सोच रखा है कुछ ऐसा कि ये मेरा हाथ नहीं चलता है, तो उसका वो हाथ काम ही नहीं करता है, बट मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सब सही है। फिर आता है हमारे पास टिक्स डिसऑर्डर। जो टिक्स डिसऑर्डर है तो इसमें क्या होता है, जो हमारी वॉलंटरी मसल्स है, वॉलंटरी मसल्स का मतलब है जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है, फॉर एग्जाम्पल हमारे हैंड्स, हमारे फुट, क्योंकि जब हम चाहते हैं तभी हम लोग इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पेन उठाना है तो मैं अपना हाथ उठाऊंगी और ग्रैब करूँगी पेन को, तो ये हमारे कंट्रोल में है ना। तो फिर इनमें क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन आते हैं, फॉर जैसे कि मैं हाथ नहीं उठाना चाह रही हूँ लेकिन मेरा हाथ फिर भी उठ रहा है, बार बार जंप कर रहा है, तो उसे बोलते हैं हम टिक्स डिसऑर्डर। फिर आता है मैनरिज्म। मैनरिज्म आपने बहुत देखा होगा कि जैसे कि कोई आदत होती है कुछ काम करने की, जैसे कोई चलते चलते, जैसे बॉयज़ में एग्जांपल देती हूँ मैं, तो बॉयज़ क्या करते हैं, अपने बालों को ठीक करते रहते हैं, तो किसी किसी को ऐसी आदत भी पड़ जाती है तो उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि ये बार बार अपने बालों को सहला रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैनरिज्म, यानी कि कोई आदत या फिर कोई ऐसी डूइंग जो कि आपको खुद भी नहीं पता चलती है कभी बार कि आप कर रहे हैं। फिर आता है नेगेटिविज्म। वी हैव नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म में क्या होता है कि ये साइकोमोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट बिल्कुल ऑपोजिट करता है। अगर हमने उसे बोला है जाके ये काम करो, वो उसका बिल्कुल उल्टा काम करके आएगा। दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिविज्म, गलत काम। फिर आता है कंपल्शन। कंपल्शन इज़ रिपीटेटिव बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इट इज़ रिपीटेशन बिहेवियर एक्टिव एंड मोबिलिटी, यानी कि वो एक ही काम जैसे चल रहा है तो चल ही रहा है, बैठा है तो बार बार उठ रहा है, बैठ रहा है, एक ही काम को रिपीट करता रहता है। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel and comment what you want to study next. And tomorrow I will post a video on disorder of memory and disorder of consciousness. After that we will cover mood disorder. Thanks for watching.